हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इसमें हमारा 12वां पाठ चल रहा है। 12वां पाठ है मानव का पेशी तथा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और पेशी क्या है? हमारे शरीर से संबंधित चीजें हैं। अपने शरीर को देखते हैं। शरीर की जो है अंग, इसमें कौन कौन से अंग क्या क्या काम करते हैं, इसी बारे में आपको जानकारी है। इसकी और अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो है, हम देखते हैं कि हमारी शरीर जो है अस्थियां यानी के अंदर हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये जो है, कैसे हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, कैसे हाथ से काम कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, इसको आप देखते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसी के बारे में समझेंगे। सब काम करने में हमें जो सहायक है पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। ये जो है सारा जो सिस्टम है हमारे हाथ का, पैर का, जो शरीर काम करता है, इसमें पेशियों का योगदान होता है। हाथ के पंजे की मुट्ठी अगर पक्की तरह की बात करके उसको हाथ की बात करके सीधा करें, हाथ की कोहनी को मोड़ करके देखें, दूसरे हाथ की अंगुली से भुजा की जांच करें, तो इस तरह से आपको मालूम होगा कि जो है यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। क्या भुजा का ऊपरी भाग सख्त महसूस हुआ? इसी मांसल भाग को पेशी कहते हैं। जब आप सीधा रखते हैं जो है, तो आपका जो मांसल भाग है वो जो है सख्त महसूस होता है। तो ये जो भाग है, मांसल भाग है, इसी को पेशी कहते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियां संचालित करते समय मांसपेशियां संकुचित और शिथिल होती हैं, जो है तभी ये कार्य होता है। पेशी यानी मसल्स, इसको कहते हैं क्या है? आवश्यकता अनुसार संकुचित और प्रसारित हो सकने वाले असंख्य तंतुओं के समूह को पेशी कहते हैं। इसी को हम पेशी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये असंख्य संख्या में है। पेशियों और अस्थियों में कौन सा परस्पर संबंध है? हमारी पेशियों और हड्डियों में, अस्थियों में परस्पर संबंध होता है, जो है तभी हमारा शरीर कार्य करता है। पेशियां अस्थियों से पेशीबंद टेंडन द्वारा मजबूती से जुड़ी होती हैं। पेशियां अस्थियों से पेशीबंद टेंडन द्वारा मजबूती से जुड़ी होती हैं। पेशियों में आकुंचन होने पर संधियों के पास गतिविधि होने से अस्थियां एक दूसरे के समीप आती हैं और दूर जाती हैं, तभी जो है हमारा हाथ पैर मुड़ता है। पलक झपकने की छोटी सी क्रिया से लेकर के कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने जैसी मेहनत की गतिविधि तक शरीर की सभी क्रियाएं पेशियों के द्वारा ही घटित होती हैं। सारी क्रियाएं शरीर की जो है पेशियों के द्वारा ही घटित होती हैं। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी वस्तु को फेंकना जैसी विविध गतिविधियों के लिए हम पेशियों का उपयोग करते हैं। जो है ये पेशियों का जो है देख रहे हैं, ये शिथिलीकरण है। यहाँ पे ये गतिविधि नहीं हो रही है, इस तरह देख रहे हैं। जो है हाथ की पेशियां दिखाई गई हैं। ये जो है यहाँ पर पैर है, पेशियों का आकुंचन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे गतिविधि हो रही है तो पेशियों में आकुंचन हो रहा है। तो शरीर के सभी अंगों में पेशियां होती है। मनुष्य के शरीर की वृद्धि के साथ पेशियों की भी वृद्धि होती है। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग में हैं जिसमें केवल जो कि पेशियों से ही बने हैं? तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी अंग हैं जो केवल पेशियों से ही बने हैं, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। क्या आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक पेशियां होती हैं? हमारे शरीर में 600 से अधिक पेशियां होती हैं। वयस्क निरोगी व्यक्ति के शरीर का लगभग 40% वजन मांसपेशियों का ही होता है। मनुष्य के चेहरे में लगभग 30 पेशियां होती हैं। इन पेशियों की गतिविधियों के कारण आनंद, दुख, डर जैसे अनेक भाव दिखाई देते हैं। हमारे सिर, मुंह,
नाक के चारों ओर छोटी पेशियों के वृत्त होते हैं। इन्हीं छोटी पेशियों के कारण ही हमारे चेहरे पर विविध भाव दिखाई देते हैं। तो इस तरह से क्या हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में एक ही प्रकार की पेशियां होती हैं? आप सोचिए, क्या जो है शरीर के जो विभिन्न अवयव हैं सब में एक ही प्रकार की पेशियां होती हैं? नहीं, पेशियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इसको देखेंगे। पहला है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी वॉलेंटरी मसल्स, हाथ से कार्य करना, चलना, भोजन ग्रहण करना जैसे कार्य अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उदाहरण, हाथ और पैर में ऐच्छिक पेशियां होती हैं। जब हम हाथ और पैर को हिलाना चाहते हैं तभी हिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है ऐच्छिक पेशी हैं, जब हम इनको जो है अपनी इच्छा से उनको उपयोग करते हैं। अनैच्छिक पेशी इन्वेंट्री मसल्स क्या है? श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण करने वाले हमारे शरीर के कुछ अवयवों के कार्य जीवन आवश्यक होते हैं। जो कार्य हैं ये जीवन आवश्यक हैं, जो है ये अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होते, ये हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर है। ऐसे अंगों में उपस्थित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐसे अंग में जो पेशियां हैं जो कार्य करती हैं उनको अनैच्छिक पेशियां कहती हैं। वो जो है हमारी इच्छा पर नहीं आधारित होती हैं, वो अपना कार्य स्वयं करती हैं। जैसे आमाशय, आंतें, हृदय जैसे अवयवों के कार्य जो हैं वो निश्चित प्रकार से अनैच्छिक पेशियों की मदद से होते रहते हैं। उसको हम अपनी इच्छा पर निर्धारित नहीं करते हैं। तो शरीर के किन अवयवों में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां हैं, ये जो है आप अपने शरीर में ध्यान दीजिए और उसकी एक सूची बनाइए। पेशियों के प्रकार, पेशियां के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इसमें पहला प्रकार है अस्थि पेशी, स्केलेटल मसल्स। इस पेशी के दोनों सिरे दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। इस तरह अस्थि पेशियां जो होती हैं, इस पेशी के दोनों सिरे दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हाथ और पैर की पेशियां। हाथ और पैर की पेशियां ये जो है दोनों तरफ से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। उनकी गतिविधि ऐच्छिक होती है। ये पेशियां अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और शरीर को आकार देने का कार्य करती हैं। जो हमारा शरीर का कंकाल है उसको एकत्र करके उसके शरीर को आकार देने का कार्य अस्थि पेशियां करती हैं। दूसरा है हृदय की पेशियां, हृदय कार्डिक मसल्स, हृदय की पेशियां। इन पेशियों द्वारा हृदय का संकुचन और शिथिलीकरण होता है। इनकी गतिविधि अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियों के कारण प्रति मिनट में हृदय का लगातार लगभग 70 बार संकुचन और शिथिलीकरण होता रहता है। तो इन्हीं पेशियों के कारण जो है हृदय का जो है धड़कना जिसे कहते हैं वो होता रहता है। 1 मिनट में प्रति मिनट लगभग 70 बार हृदय धड़कता है। मृदु पेशियां, स्मूथ मसल, शरीर की अन्य आंतरेंद्रियों में से पेशियां पाई जाती हैं। मृदु पेशियां जो है स्मूथ मसल, शरीर की अन्य आंतरेंद्रियों में ये पेशियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अमाशय, आंतें, रक्तवाहिनियां, गर्भाशय आदि की पेशियां जो है वो मृदु पेशियां कहलाती हैं। उनकी गतिविधियां अनैच्छिक होती हैं। इनकी भी गतिविधि अनैच्छिक होती है। गतिविधियां धीमी और अपने आप होने वाली होती हैं और ये गतिविधियां वो धीरे धीरे होती हैं, अपने आप होती रहती हैं। इन विशेष पेशियों द्वारा शरीर के अनेक जीवन आवश्यक कार्य बिना हमारी जानकारी के ही होते रहते हैं। लगातार ये कार्य होता रहता है। पेशियों का कार्य कैसे चलता है इसको ध्यान देना है। मुट्ठी न बांधकर
मुट्ठी न बांधकर हाथ को 180 अंश पर सीधा रखो। तो हाथ को 180 अंश पर सीधा रखो, 90 अंश पर कोहनी से मोड़ो। 180 अंश पे सीधा रख के फिर 90 अंश पे मोड़ो। हाथ की उंगलियों को कंधे पर टिकाओ। तो आपको क्या महसूस होगा, इस कृतियां करने में क्या हो रहा है। तो उपर्युक्त कृतियां करते समय हाथ के किन भागों की पेशियों का संकुचन और शिथिलीकरण हुआ, यह आपको जानकारी प्राप्त होगी। हमारे शरीर की पेशियां हमेशा समूह में कार्य करती हैं। पेशियां जो होती हैं वो सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। जब कुछ पेशियों का संकुचन होता है तब उसी समय की दूसरी पेशियां शिथिल होती हैं। इस प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य पेशियां करती हैं। हमारी भुजा की अस्थियों के ऊपर के भाग पर स्थित पेशी को द्विशिरस्क और नीचे के भाग की पेशी को त्रिशिरस्क पेशी कहते हैं। जो हमारी भुजा है, भुजा की अस्थियों के ऊपर के भाग पर स्थित जो है ये द्विशिरस्क पेशियां हैं। यहाँ के जो ऊपर की भाग है इसको द्विशिरस्क पेशी कहते हैं और नीचे के भाग को त्रिशिरस्क, जो इधर नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे त्रिशिरस्क पेशी कहते हैं। जो है ये छाती की पेशियां हैं, ये त्रिभुजलाभ पेशियां हैं, ये पेट की पेशियां हैं, इधर जो है पेट की पेशियां हैं, ये चतुशिरक पेशी है पैर में, ये संकुचन पेशी है ये पैर में। यहाँ पर इस तरह से अलग अलग पेशियां यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। शरीर की पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होना भी आवश्यक है। हमारे शरीर को मजबूती तभी मिलेगी जब हमारे शरीर की पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होंगी। तो शरीर की पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होना आवश्यक है। पेशियों की वृद्धि और उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे आहार में पर्याप्त प्रोटीन युक्त और कार्बोज पदार्थ होने चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, इस कारण पेशियां मजबूत बनती हैं। बैठते समय पीठ सीधी रखनी चाहिए, कुबड़ निकालकर नहीं बैठना चाहिए। कुबड़ निकालकर बैठने से रीढ़ की हड्डियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पीठ और कंधे की पेशियां दुखने लगती हैं। उसी प्रकार मेरुदंड संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वासोच्छ्वास सुचारू रूप से होता है। इस कारण शरीर को ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति होती है। इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना जरूरी है। पेशियों के अध्ययन के शास्त्र को पेशी विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। पेशियों का आधारभूत गुणधर्म संकुचन पाना है। शरीर की सबसे बड़ी पेशी जांघ में होती है, तो सबसे छोटी पेशी कान की स्टेप्स अस्थि के पास होती है। आगे देखेंगे पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये जो है हमारा जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो कैसे पचता है। तो हम जानते हैं कि जो है मुंह के द्वारा जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाके पचता है। इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं इसको देखेंगे। खाए हुए भोजन का घुलनशील घटकों में रूपांतरण होना तथा बाद में रक्त में मिश्रित होने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का समावेश होता है। आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। उसमें प्रमुख रूप से मुंह, ग्रसनी गला, ग्रसिका, अमाशय, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाद्वार का समावेश होता है। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय जैसी पाचक ग्रंथियां आहार नाल से निश्चित स्थान पर जुड़ी होती हैं। ये सारे जो है अंग पाचन का कार्य करते हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग भोजन के पाचन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से करते रहते हैं। भोजन पाचन क्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर भोजन पाचन क्रिया संबंधित अंग अपना अपना कार्य आसानी से पूर्ण करते हैं। अब हम
पाचन तंत्र के अंगों की रचना और कार्य देखेंगे। कौन कौन से अंग जो है पाचन में सहायक होते हैं। पहला देखेंगे दांत। दांत जो है पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भोजन के पाचन की क्रिया मुंह में यानी दांतों के कार्य द्वारा प्रारंभ होती है। जिससे मुंह में हम भोजन को डालते हैं, दांत जो है उसको चबाना शुरू कर देता है। तो दांतों के मुख्य प्रकार छेदक, कृतक, भेदक, रत्नक, अग्रचवर्णक, उपदाढ़, चवर्णक दाढ़ होते हैं। प्रत्येक प्रकार के दांतों का कार्य विशेषतापूर्ण होता है। जो है सभी ये दांत के प्रकार हैं वो अपने अपने कार्य को विशेष रूप से करते हैं। प्रत्येक दांत पर इनेमल नामक कठोर पदार्थ का आवरण होता है। इनेमल कैल्शियम की क्षार से बना होता है। लार में टाइलिन अमाइलेज नामक एंजाइम होता है जिसके कारण स्टार्च यानी कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण माल्टोज नामक शर्करा में होता है। जरा सोचिए, ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन होते समय क्या सारे भोजन का पोषक पदार्थों में रूपांतरण होता है? तो आप कहेंगे नहीं। ये जो है दांत का चित्र है। दांत ये हमारा जो है जो हमारे अंदर होता है। ये मुंह है, जबड़ा है, दांत है। यहाँ पे दांत कैसे जुड़ा रहता है। ये हड्डी है नीचे की, ये मसूड़ा है, ये दंत धातु है। यहाँ पे ये जो है मूल होता है दांत का, ये दंत मूल है। यहाँ पर ये दंत वल्क इसको कहते हैं। ऊपरी भाग को इस तरह से दांत जो है जुड़ा रहता है। दांत के प्रकार को यहाँ दिखाया गया है। दांत ये चवर्णक यानी दाढ़ वाले दांत हैं। यहाँ पर आगे चवर्णक दाढ़ वाले दांत हैं। अग्र चवर्णक उपदाढ़ वाले दांत इसको कहते हैं। भेदक रदनक दांत इसको कहते हैं। और इधर जो है वो छेदक या कृतक दांत इसको कहते हैं। इस तरह से अलग अलग दांतों का नाम दिया गया है। इनका अलग अलग विशेषतापूर्ण कार्य है। यहाँ हम देखेंगे चित्र के माध्यम से जो है पाचन तंत्र दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पे शरीर के अंदर अलग अलग सब लोग कार्य करते हैं। हमारा पाचन तंत्र है। तो पहला जो है हमारा कार्य मुंह से शुरू हो रहा है। तो मुंह में भोजन का ग्रास लेते ही उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुंह में दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आकर के लार ग्रंथि मिलती है जो कि कान के पास जीभ के नीचे स्थित विभिन्न ग्रंथियां लार निर्मित करती हैं। वहां से लार नलिका द्वारा मुंह में आती हैं। भोजन चबाने की क्रिया शुरू रहते ही इसमें लार मिश्रित हो जाती है। आप जानते हैं सूखा बिस्किट मुंह में डालते हैं तो गीला क्यों हो जाता है। इसके बाद ग्रसनी यानी गला जो है आहार नाल और श्वसन नलिकाओं के मुंह गले अर्थात ग्रसनी में खुलते हैं। यहाँ से जो है ये ग्रसनी से भोजन नीचे जाता है। फिर आती है ग्रसिका उसके नीचे। यह नली गले से अमाशय तक होती है जो भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। ये जो है अमाशय तक ले जा करके भोजन को पहुंचाती है। बाद इधर देखेंगे ये यकृत है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को रक्त की भरपूर आपूर्ति होती है। यकृत का प्रमुख कार्य ग्लूकोज का संग्रह करना होता है। यकृत के नीचे की ओर पित्ताशय होता है। इसमें यकृत से स्रावित पित्तरस संग्रहित होता है। यह पित्तरस छोटी आंत में पहुंचकर वहां के भोजन में मिश्रित होता है। स्निग्ध पदार्थों के पाचन के लिए पित्तरस के कारण सहायता होती है। पित्तरस में क्षार होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होते हैं। उसमें भी अनेक एंजाइम होते हैं। यहाँ पे आके ये रस मिलते हैं। इसके बाद जो है भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय नीचे का भाग अमाशय है। अमाशय आहार नाल के बड़ी थैली जैसी भाग को अमाशय या जठर कहते हैं। जठर के जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। अमाशय में आए हुए भोजन का मंथन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस जिसको श्लेष्मा नामक जठर रस के 3 घटक इसमें मिश्रित होते हैं। भोजन अम्लीय हो जाता है। जठर में मुख्यतः प्रथिन का
उपघटन होता है। ग्रहण किए हुए भोजन में जठर के पाचक रस मिश्रित होते हैं और खीर की भांति पतला मिश्रण छोटी आंत में धीरे धीरे आगे धकेला जाता है। इस तरह से अमाशय अपना कार्य करता है। इसके बाद छोटी आंत काम करती है, जो है यहाँ छोटी आंत, बीच में छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है तथा उसमें प्रमुख रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर भोजन में 3 अलग अलग अंगों में बने स्राव मिश्रित होते हैं। भोजन के पाचन से प्राप्त पोषक पदार्थों का रक्त में अवशोषित होने का कार्य छोटी आंत में होता है। इसके बाद जो कार्य होता है वो बड़ी आंत करती है। ये बड़ी आंत इधर दिख रही है, ये बड़ी आंत जो है होती है, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है और जो है यह केवल पानी का अवशोषण करती है। बड़ी आंत के प्रारंभ में एक छोटी नली जैसा भाग अपेंडिक्स जुड़ा होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन होने के पश्चात बचा हुआ अपाचित भोजन और पाचित भोजन का उर्वरित भाग बड़ी आंत में आता है। पाचन क्रिया के पश्चात बचे हुए पदार्थ गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से पाचन का कार्य ये सारे अंग मिलकर के करते हैं। पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रंथियां और उनके स्राव और कार्य क्या हैं, इसे देखेंगे टेबल के माध्यम से। अंग, ग्रंथि, पाचन रस यानी स्राव, उनके कार्य। पहला है मुंह। मुंह में लार ग्रंथि होती है। ये लार यानी टाइट क्लीन एमाइलेज मिलता है। इनका कार्य है कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण माल्टोज में करना। दूसरा है अमाशय, इसको जठर, यहाँ पे जठर भित्ति होती है, यहाँ से ग्रंथि है। यहाँ पे जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस, श्लेष्मा, यहाँ से पाचन रस निकलते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को अम्ल युक्त करना, प्रथिनों का अपघटन करना, जठर के अंदर के अस्तर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संरक्षण करना। आगे है यकृत, यहाँ पे पित्तरस मिलते हैं। ये भोजन को क्षारी बनाते हैं। बड़े वसी कणों का छोटे कणों में इमल्सीकरण में रूपांतरण करना। अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशयिक रस ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये जो है भोजन में मिलते हैं। इनका कार्य है प्रथिनों का रूपांतरण अमीनो अम्ल में करना, वसा का रूपांतरण अम्लीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में करना, कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण शर्करा में करना। इसके बाद छोटी आंत में भी आंत्र रस मिलते हैं। प्रथिन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण करना, कार्बोज पदार्थ का ग्लूकोज में रूपांतरण करना, वसा का वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरण करना। यहाँ पे सारे कार्य होते हैं। कुछ और भी जानकारी जो महत्वपूर्ण है, क्या हम हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो है हमारे स्वास्थ्य को खतरा है। वो कौन से कार्य हैं? व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक आरोग्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर आरोग्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। जब हमारे शरीर के विभिन्न इंद्रिय तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, इंद्रिय हैं, सभी सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तभी हम अपने को स्वस्थ कह सकते हैं। परंतु धूम्रपान, तंबाकू सेवन, मद्यपान जैसी हानिकारक आदतों से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इनका उपयोग करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो तंबाकू जन्य पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान का पाचन तंत्र पर क्या परिणाम होता है? बहुत ही दुष्परिणाम पड़ता है। तंबाकू के सेवन से मुंह, गला, आहार नाल और पाचन तंत्र के अन्य अवयव सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। तंबाकू के सेवन से उल्टी, जी मचलाना, सिर दुखना जैसी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तंबाकू के कण दांत, मसूड़ों और मुंह के आंतरिक त्वचा से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हानि पहुंचाते हुए उस भाग को खराब करने का कार्य करते हैं। इस कारण मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मुंह
की हलचल करते समय दर्द होता है, मुंह में दर्द होने लगता है, गले और आंतों में जलन होती है और आगे उसका रूपांतरण कैंसर में होकर के मृत्यु तक हो सकती है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए स्वयं बचें, दूसरों को भी सतर्क करें, ऐसा हमारा कार्य है। तंबाकू सेवन, धूम्रपान, मद्यपान विरोधी चित्र बनाएं, वाक्य तैयार करें, कक्षा, विद्यालय के परिसर जैसे स्थानों पर लगाएं। हमारा परिसर तंबाकू मुक्त है या नहीं, इसका ध्यान रखना। इस संदर्भ में प्रतिज्ञा तैयार करके कक्षा तथा सभा में प्रतिज्ञा लेना सभी का कार्य है। यदि आसपास ऐसी घटित होती है तो अपने माता पिता और शिक्षकों को उसकी जानकारी दें, यानी आप भी सतर्क रहें। अभी से कोई इस तरह का जो है तंबाकू उपयोग न करे, उनको इस सब की जो है जानकारी दें, इसका नुकसान बताएं। तो सबको सतर्क करना हमारा कार्य है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।